दोस्तों, मैं दुर्गेश जायसवाल। दोस्तों, आप लोगों के कई बार कहने पे मैं आज से मैथमेटिक्स की क्लासेस पुनः स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, आज से जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वह है घातांक। दोस्तों, यह अंकगणित की जान है और यहाँ से प्रतिवर्ष प्रत्येक परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और न्यूनतम में 1 से 2 प्रश्न तो प्रतिवर्ष पूछे गए हैं आपके यूपी टेट और सीटेट दोनों में, और यह आपके बीटीसी 4th सेमेस्टर और थोड़ा सा हिस्सा इसका 2nd और 3rd सेमेस्टर में भी है। तो दोस्तों, यह वीडियो सभी बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए और डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए घातांक एक महत्वपूर्ण चैप्टर में होता है। दोस्तों, किसी भी पूर्ण संख्या को बार बार दोहराना, गुणज द्वारा अगर बार बार दोहराना होता है तो हम उसको एक घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे यदि a को हम कहा जाए यम बार गुणज रूप में लिखना, तो दोस्तों उसको हम लिखेंगे a घाते यम, अर्थात a आधार हो जाता है, यम घातांक हो जाता है। दोस्तों, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? जैसे a गुणे a गुणे a गुणे a डॉट 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 यम, यह यम बार लिखा गया है। दोस्तों, इसको जब घातांकी रूप में व्यक्त करना होता है तो हम लिख सकते हैं a घाते यम। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? a घाते यम। तो यहाँ पे क्या होगा? a आपका आधार हो जाएगा, तो हम लिखेंगे आधार बराबर a, और जो आपका घातांक होगा वह होगा आपका यम। तो दोस्तों, a जो हो गया आपका आधार और यम है आपका घातांक। दोस्तों, हम जैसे कोई दी गई संख्या है, जैसे दे दिया गया है आपका माना 5 घाते 3, इसका मतलब दोस्तों ये 5 आधार हो गया, 3 घातांक हो गया। अब इसे व्यक्त करना है तो हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात इसे हम 3 बार लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, और अगर इसका मान निकालना होगा तो 5 पचे 25 पचे 125, अर्थात 5 घाते 3 बराबर जो होगा वह होगा आपका 125। दोस्तों, अब हमने सीख लिया आधार किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं। जो ये नीचे का पद होता है इसे आधार अथवा बेस कहते हैं, जो ऊपर होता है इसे घातांक कहते हैं। घातांक यह बताता है जिस पद के ऊपर घातांक लगाया जाता है, मतलब जिस आधार के ऊपर घातांक लगाया जाता है तो उस आधार की कितनी बार गुणज है यह उसका घातांक बताता है। चलिए दोस्तों, इसको हम और आगे हम लोग देखते हैं। यदि जैसे ऐसे कुछ रूल फार्मूले हैं, पहले उसको हम समझ लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। दोस्तों, यदि कोई संख्या है, जैसे है a घाते यम गुणे b घाते यम दिया गया है, a घाते यम गुणे b घाते यम दिया है, इसको लिख सकते हैं दोस्तों ab का घाते यम, माने दोनों को हम संयुक्त रूप से लिख सकते हैं। a घाते यम गुणे b घाते यम को लिख सकते हैं a b का घाते यम। दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल भी लेते चलते हैं साथ साथ में। जैसे 3 घाते 2 गुणे 2 घाते 2 दिया गया। दोस्तों, इसको हम लिखेंगे कैसे? अब लिखेंगे 3 गुणे 2 घाते 2, तो हो जाएगा 3 दूना 6 घाते 2 बराबर 36। दोस्तों, हमने क्या किया? यदि a घाते यम गुणे b घाते यम दिया है उसको लिख सकते हैं ab का घाते यम, माने a इंटू बी का होल पावर यम। तो यहाँ पे हो जाएगा इसे 3 घाते 2 गुणे 2 घाते 2 बराबर 3 गुणे 2 को पूरे घातांक 2 हम लिखेंगे 3 दूना 6 घाते 2 बराबर 36, क्योंकि 6 गुणे 6 हो जाएगा और जिसको हम लिख सकते हैं 36। दोस्तों, अब और आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों, यदि आपको यह दे दिया है कि यदि किसी भी आधार की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और गुणज में है, तो देखिए क्या करते हैं। दोस्तों, जैसे दे दिया a घाते 2 गुणे a घाते 3 गुणे a घाते 5। दोस्तों, यदि जब किसी भी आधार को गुणा करना होता है तो उसके जो घातांक होते हैं, अगर आधार समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे दोस्तों a घाते 2 गुणे a घाते 3 गुणे a घाते 5, तो यहाँ पे हम देखते हैं आधार समान है तो घातांक जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, हम लिखेंगे a के घाते 2 प्लस 3 प्लस 5, तो बराबर हमें जो प्राप्त होगा वो होगा a घाते 3 2 5 5 10। दोस्तों, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं यदि किसी भी गुणज में आधार समान हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। आइए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के माध्यम, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे दोस्तों, यदि हम लिखते हैं a घाते 6 गुणे a घाते 3 गुणे a। दोस्तों, जब किसी भी संख्या का कोई घातांक नहीं दिया गया होता है उसका घात सदैव 1 माना जाता है। दोस्तों, इसको लिखेंगे हम a घाते 6
प्लस 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 घाते 6 3 9 1 10। दोस्तों ये हो गया आपका 1 घाते 10। और दोस्तों अब जैसे कोई संख्या, ये तो हो गया गुणा में। अब दोस्तों इसका एक रूल होता है, यदि आधार समान हो और भाग हो तो घातांक को आपस में घटा देते हैं। दोस्तों जैसे हो गया 1 घाते m भागे 1 घाते n। दोस्तों जब भागे का चिन्ह लगा होता है इसको हम लिखेंगे 1 घाते m माइनस n। दोस्तों इसके 3 रूप में लिखा जा सकता है, या हमें 3 रूप में ये प्राप्त हो सकता है। कौन कौन से? दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं जैसे 1 घाते m बटे 1 घाते n, 1 घाते m बटे 1 घाते n। इसका मतलब होता है 1 घाते m में 1 घाते n से क्या करना? डिवाइड करना। तो इसे हम फिर लिखेंगे 1 घाते m माइनस n। ये हो गया दोस्तों। और इसको अभी विस्तार करके बताएंगे किस तरह से लगा है। और दोस्तों एक तरीका और होगा, जैसे 1 घाते m अनुपाते 1 घाते n दिया है, फिर हम लिखेंगे 1 घाते m माइनस n। इसका मतलब दोस्तों तीनों का तात्पर्य एक ही है। यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ है 1 घाते m भागे 1 घाते n बराबर 1 घाते m माइनस n। इसका मतलब है यदि भाग हो, आधार समान हो तो घातांक आपस में घट जाते हैं। फिर हमने 1 घाते m माइनस n किया। दोस्तों वही कंडीशन, यदि 1 घाते m बटे 1 घाते n हो तो हम लिख सकते हैं 1 घाते m माइनस n। दूसरा दोस्तों, यदि 1 घाते m अनुपाते 1 घाते n दिया है, इसका भी मतलब होता है कि 1 घाते m बटे 1 घाते n अथवा 1 घाते m भागे 1 घाते n। तो उसको हम लिखेंगे 1 घाते m माइनस n। दोस्तों इसको एग्जाम्पल द्वारा हम समझ लेते हैं, 2-4 उदाहरण द्वारा। जैसे दोस्तों दे दिया है ab के पूरे के घाते 12 भागे ab के पूरे घाते 3। तो दोस्तों हमें करना क्या है? शायद दोस्तों एक फोन आ गया था, तो अब हम लोग देखते हैं। जैसे ab के घाते 12 भागे ab के घाते 3 है, तो हम यहाँ करेंगे क्या? अब हो जाएगा ये ab 12 माइनस 3, अब हो जाएगा आपका ab 12 माइनस 3 बराबर 9, अर्थात ab के पूरे घाते आपको जो प्राप्त होगा वह है 9। और दोस्तों एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। जैसे यदि दी दिया है कि 1 घाते 15 भागे 1 घाते 12। दोस्तों आधार समान है और भाग का चिन्ह है, तो घातांक आपस में घटा देंगे। 15 में से 12 गया 3, तो हमें प्राप्त होगा 1 घाते 3। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने देखा यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातांक जुड़ जाते हैं, जबकि यदि आधार समान हो तो भाग करते समय आधार आपस में घट जाते हैं। जबकि यदि किसी भी आधार का कोई घातांक न दिया हो तो वहां पे घातांक सदैव 1 माना जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको एग्जांपल देके बताया। दोस्तों और आगे हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों जैसे यदि किसी भी घातांक में ऐसे भी किसी भी आधार का कई घातांक दिया गया हो, दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होता है? जैसे 1 घाते m पूरे घाते n, अगर इस तरह से दोस्तों दिया गया है 1 घाते m और पूरे घाते n, इसको लिखते हैं दोस्तों 1 घाते m गुणे n बराबर 1 घाते m n। दोस्तों हमने क्या देखा? जैसे दे दिया है 5 घाते, दोस्तों से 5 घाते 2 पूरे घाते 3 दिया है, इसको लिखेंगे 5 घाते 2 गुणे 3 बराबर 5 घाते 6, अर्थात माने 5 का गुणा 6 बार करना है। दोस्तों यह हो गया आपको घातांक के कुछ 60 ऐसे थे रूल जो आपको पढ़ने थे। बस 2 रूल आपको बचा है जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, मैं उनको भी समझा देता हूं। दोस्तों जब किसी भी संख्या का किसी भी आधार का घातांक 0 लगा देते हैं तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे यदि 1 घाते 0 दे दिया है, इसका मान सदैव 1 होगा। अब प्रूफ करते हैं कि कैसे किसी भी संख्या घात 0 लगा दिया जाए उसका मान 1 कैसे होगा। दोस्तों माना, जैसे हमको प्रूफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ऐसे 1 घाते माना x बटे 1 घाते x है। दोस्तों मैंने एक रूल बताना भूल गया, मैं देख लेते हैं। जैसे यदि 1 घाते m बटे b घाते m दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं पूरे को a बटे b पूरे के घाते m लिख सकते हैं। दोस्तों उसी तरह यहाँ है, यदि 1 घाते x बटे 1 घाते x है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब यह है भाग देना। अब इसको भाग देंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1 घाते x माइनस x,
x माइनस x, तो ये कट जाएगा तो बराबर कितना आएगा 1 घाते 0। तो जब कट जाएगा 1 घाते 0, इसका मान कितना आएगा दोस्तों। दूसरी तरफ हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मेरा मतलब ये था सॉल्व करने, इसको 1 लाना है दोस्तों। 1 घाते x कट जाएगा तो कितना आएगा 1 बराबर 1। अभी कैसे आया एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों जैसे 1 घाते x बटे 1 घाते x बराबर 1 लिखना है दोस्तों, हम लाएंगे 1 घाते x माइनस x बराबर 1, x से कट गया तो हो गया 1 घाते 0 बराबर 1। हमें प्राप्त हो गया 1 घाते 0 का मान क्या होगा 1। तो दोस्तों हमें यही मिल गया, किसी भी संख्या घाते 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। क्या करना है हमें, 1 घाते x बटे 1 घाते x कर दिया, कट गया मान 1 आ गया। लेकिन कैसे आया इसको प्रूव करने के लिए मैंने बताया 1 घाते x बटे 1 घाते x रखेंगे, फिर क्या होगा 1 घाते x माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, 1 घाते 0 बराबर 1। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया किसी भी आधार की यदि घातांक 0 कर देते हैं उसका मान सदैव 1 आता है। दोस्तों एक रूल और है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों वह रूल क्या है, जैसे किसी भी संख्या का जैसे 1 घाते यम लिख दिए, 1 घाते यम है या 1 घाते यम, इसको लिख सकते हैं 1 बटे 1 घाते माइनस यम। जैसे यदि दिया है 1 घाते यम बराबर 1 बटे 1 घाते माइनस यम लिख सकते हैं। और दोस्तों यदि यह दिया है 1 घाते 1 बटे 1 घाते माइनस यम, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे ये ऊपर जाएगा तो 1 घाते यम हो जाएगा। दोस्तों यह इसका ठीक विपरीत है। इसको लगाने के लिए दोस्तों जैसे दे दिया है आपको, इसका क्वेश्चन लगा लेते हैं एक दो, शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपके लिए भी। जैसे दिया है 1 घाते माइनस 12, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1 बटे 1 घाते 12, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और दोस्तों यदि यह दिया है 1 बटे x घाते 3, तो इसको लिख सकते हैं x घाते माइनस 3, क्योंकि 1 बटे x घाते 3 को लिख सकते हैं x माइनस 3। दोस्तों यह उसका फॉर्मूला हो गया, यह उसका प्रूफ हो गया। जैसे यह दिया है कि यदि दिया है 1 घाते 5, इसको लिख सकते हैं 1 बटे 1 घाते माइनस 5। दूसरा क्या है दे दिया है ये, जैसे 1 घाते b बटे माइनस 4, इसको लिखेंगे तो b का घातांक प्लस 4, क्योंकि यह हर है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इसका घातांक 4। इस प्रकार दोस्तों यह था घातांक का कुछ फार्मूला जिसके तहत हम किसी भी अध्याय को या चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके जो प्रश्न है मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा यह प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाइएगा जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, प्रत्येक जगह शेयर करिएगा, क्योंकि यह आपका शेयर प्रत्येक प्रशिक्षु तक मेरा वीडियो या प्रत्येक व्यक्ति तक मेरा वीडियो पहुंचा सकता है। क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो आपके लिए कर रहा हूं। आपका एक छोटा सा दायित्व है इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना। आपका अपना दुर्गेश। जय हिंद, जय भारत।